प्यारे बच्चे जितने भी अब के बाद 10th क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए एक चैलेंज है। जो भी स्टूडेंट अब की बार 5 प्रश्न का इसमें से अगर उत्तर सही सही दे रहा है तो मेरे तरफ से आप लोग को 50 रुपया मिलेगा। और देखिए इसी में से आप लोग को हम प्रश्न जो भी है बताते भी जाएंगे और 5 प्रश्न छोड़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है तो उनके लिए यह बहुत सुनहरा मौका है। तो आप लोग बने रहिएगा। और यह जो कि आप लोग को टॉपर से भी आप लोग को वीवीआई मिलेगा। तो कितना 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो अभी फिलहाल कितना बताने वाले हैं 25। तो 25 में आप लोग को उत्तर कितना देना है 5। तो आप लोग को मिलेगा कितना 50 रुपया। तो ठीक है, हम चलिए हम बढ़ते हैं। तो आप लोग को सभी को ध्यान से देख लेना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। तो वैसे भी नहीं, कमेंट में सभी आंसर देना है, सभी को कमेंट में हम रिप्लाई देंगे। जिनका 5 का 5 सही हो गया उनका मिलेगा, उनको 50 रुपया मिलना 100% है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो एक नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निर्देशांक प्रश्न से प्रश्न संख्या से 1 से लेकर 100 तक रहेगा, केवल 50 प्रस्तुत। मतलब आप लोग को 50 प्रश्न बनाना है। कितना 50 100 में से। तो हम आप लोग को अभी कितना बताने वाले हैं 25। तो आप लोग हमेशा याद रख लेना है 25 में बनाना कितना है 5। तो 5 प्रश्न। और आप लोग को हर रविवार को टेस्ट भी लिया जाएगा। कैसे टेस्ट लेंगे हम सारा बात हम वीडियो में हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्मा का है। तो इनमें क्या हो जाएगा युग्मा का है। युग्मकता है तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर, इनमें हो जाएगा कोई नहीं हल। ठीक है, कोई हल नहीं है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 समीकरण निकाले, जो कि इतना में प्लस इतना बराबर 0 का शून्य। तो इनका 0 का मान क्या हो जाएगा, तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इनका हो जाएगा कोई हल। इनका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं। कितना नंबर में, तीसरा नंबर में। तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ए का मान के लिए समीकरण निकाले, जो कि x + 10y बराबर 0। तो 2x + 5y बराबर 0 एक शून्यते हल होगा। तो इनका क्या हो जाएगा 3 नंबर का। तो 3 का क्या हो जाएगा 4। आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका। तो आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है 4 नंबर का, जो कि 4 नंबर में ए को बता दिए हैं। तो ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 5 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो सिंपल से देख सकते सी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम 6 नंबर बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का वास्तविक निम्नलिखित में कौन है। तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा नो। आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा नो। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्य को कौन है। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, तो 2√2। तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना, हर हमेशा आप लोग को टेस्ट मिलेगा, मौका मिलेगा प्राइज जीतने का। तो जितने भी बच्चे हैं तो सारा चीज़ याद कर लेना है। और बिहार बोर्ड से भी आप लोग को फुल्ली तैयारी चल रहा है यहाँ से। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, ... समांतर CD है। तो
पदांतर का मान्य होगा, पदांतर का मान्य होगा, तो क्या आंसर होगा? इनका आंसर क्या होगा? तो आप लोग को कमेंट में जरूर बताना। 2 सवाल हो चुका है तो बच गया और 3 सवाल। तो यह 2 सवाल के आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। और यह भी लिख देना है 9। जितने भी प्रश्न बताएंगे तो उनका यहाँ पर लिख के तब देना, ठीक है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में ये सभी प्रश्न के उत्तर देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर सीडी है? तो निम्नलिखित में कौन सा समांतर सीडी है? तो इनका हो जाएगा, देखिए 10, 6, 2 कोमा इतना, मतलब एक तरफ से पहले बढ़ते तब घटते समय में हो जाएगा समांतर सीडी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। अब 11 में देखिए क्या कह रहा है कि AP 6, 9, 12 का 16 अंतर। तो 16 अंतर क्या हो जाएगा इनका? 11 का 3 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर में क्या कर रहा है? 8, 5, 2 का 40वां पद क्या हो जाएगा? 40वां पद, तो इनका हो जाएगा -109। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 109 बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 13 नंबर में, तो √1 माइनस साइन ए, √1 माइनस प्लस साइन ए बराबर क्या होगा? तो आप देखिए इनको रूट से निकालना पड़ता है, तो इनका सूत्र आता है। तो क्या होगा इनका सूत्र? तो सूत्र क्या होगा इनका? तो सूत्र होगा सेक ए माइनस टेन ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कोस ए का मान क्या होगा? तो इनका त्रिभुज बनाकर हल कर लेना है, ठीक है। 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो 45 डिग्री का मान निकाल करके आप लोग को निकाल लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इनका? तो √2, ठीक है, आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 2 समांतर रूप भुजाएं के क्षेत्रफल का अनुपात जो कि 121:64 है, तो उनके समांतर माध्यमिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इनका? 15 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11:8। अब यहाँ पर देखिए हम कितना नंबर में आते हैं? 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उनकी बहु बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यदि 0 ओ वृत्त का केंद्र है तो OP के लंबाई क्या होगी? अब देखिए सेंटीमीटर कितना मांग रहा है? 7 है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग को कमेंट में बताना। यह तीसरा प्रश्न है, कितना है? तीसरा प्रश्न है, 16 का तीसरा प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इनकी परिधि होगा, तो क्या हो जाएगा? परिधि होगी, तो क्या हो जाएगी इनका? 17 नंबर का, तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 पाई, ठीक है। अब 18 नंबर में हम बढ़ते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा द्वितीय बहुपद द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 का शून्यकोण हो, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान क्या होगा? तो दोनों यानी कि यहाँ पर गामा मान पूछ रहा है, तो इनका मान क्या हो जाएगा? तो इनका मान निकाल के क्या आंसर निकल जाएगा इनका? 18 का निकल जाएगा -d/a आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यह सूत्र है, तो याद रख लेना, यह बिहार बोर्ड से भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर में क्या कह रहा है, बहुपद y² - 3y + 1 इक्वल टू, मतलब यहाँ गुना का निशान दिया गया है, तो इनका घात यह है, तो घात क्या हो जाएगा इनका?
तो आप लोग को यह प्रश्न निकाल लेना क्या आंसर होगा। तो 4 गो हो गया और एक प्रश्न आप लोग का बच गया। तो कमेंट में ज़रूर लिख करके यह कॉपी पर बना करके और कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं, जो भी नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आ गया है कि जो कि बिहार बोर्ड से भी आप लोग को तैयारी भी चल रहा है, प्राइज भी मिलेगा। 5 प्रश्न देना कोई भारी बात नहीं है, जिनमें दम है तो दे सकते हैं और 50 रुपया जीत सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना इतना है तो उनका व्यास क्या होगा। तो इनका व्यास क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं कहाँ पर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, सी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई आर इक्वल टू आर प्लस एल, आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए हम 22 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस ना, तो इनका मौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मौसा निकालने के लिए इनका मौसा निकाल लेना है। तो इनका कितना निकल जाएगा 22 का, तो 22 का 5 आंसर करेक्ट निकलेगा दोनों का मौसा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते कितना 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या कह रहा है, P बटे 2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा इनका, तो इनका आप लोग को प्रश्न देना है। तो यह 5 प्रश्न हो गया। कितना हो गया, 5 में 5, जिनका सही होगा तो उनको 50 रुपया मिलेगा। अभी भी हम वीडियो में बोल रहे हैं और 2 प्रश्न बच गया है। तो आप लोग को यह प्रश्न अगले वीडियो में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। अब क्या कर रहा है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की परिणाम आने की, यानी कि एक साथ 3 सिक्का को उछाला जाएगा। तो एक सिक्का अगर तीनों का एक ही परिणाम आ सकता है तो नहीं, तो इनका क्या आ सकता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी तो हम प्रश्न बता रहे, उत्तर भी, तो इनका हो जाएगा 1/4, यानी कि तीनों की 4 भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर में। 25 तक आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न आ रहा है। तो लास्ट में देखिए क्या कह रहा है कि यदि P इतना 0.05 तो P बराबर होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 25 का, तो 25 का 0.95 आंसर हो जाएगा, 9.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को 25 में से बनाना कितना है 5, तो 5 लोग आप लोग को बना के आना है। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग को हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताते चलिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।